सभी को ओम। सुबह के इस प्यारे से सत्र में और प्यारी सी इस मौसम में आप सभी योगी साधकों का, आप सभी सहयोगियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज शारीरिक एवं मानसिक तनाव से मुक्त होने के लिए शिविर का दूसरा दिन है और आज हम लोग कुछ एक्सरसाइज, कुछ व्यायाम और कुछ ऐसी चीज़ों का अभ्यास करेंगे जिससे कि हम शारीरिक रूप से तथा मानसिक रूप से दोनों तरीके से हम स्वस्थ रह सकें। तो जो लोग कल के सत्र में नहीं जुड़े थे वो लोग कल की सत्र की भी वीडियो देख सकते हैं और आज की तो हम आपके साथ लाइव हैं ही। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, योगमय भारत, प्रसन्नमय भारत का जो एक मिशन है, जो एक योजना है कि हम पूरे भारत को स्वस्थमय बनाएं, निरोगमय बनाएं, प्रसन्नमय बनाएं, वो अपनी रोगों से मुक्त हो जाएं, उनका शारीरिक व्याधियाँ, उनकी मानसिक व्याधियाँ दूर हो जाए, उनका खान पान, आहार जो भी है, विचार सब बदल जाए। इसके लिए हम लोगों को 1 घंटे तक बैठ करके आराम से कुछ योगाभ्यास एवं कुछ प्राणायाम को करने हैं। आइए, सत्र को शुरू करने से पहले हम आपसे बताना चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए ताकि हम लोग समाज के हर वर्ग तक इस योगी की, इस आयुर्वेद की विद्या को पहुंचा सके और उनका भी रोगों से निवारण हो सके, वो भी स्वास्थ्य को प्राप्त करे, ऊर्जा को प्राप्त करे, ऐसी हमारी कामना है। और जिनको समस्या होगी, आप योगी ज्वाला के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी, कल की भी वीडियोज़ मिल जाएंगी और आप प्रतिदिन योग करने के लिए एक संकल्प ले लीजिए कि हमें हर कार्य करना है मगर योग सर्वप्रथम। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद हम सबसे पहले योग सत्र के लिए बैठेंगे। हम रोज अपने शरीर के लिए आधा घंटा देंगे, रोज कम से कम 1 घंटा जब हम देना शुरू कर देंगे तब हमारा यह शरीर बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ एवं निरोग हो जाएगा। तो आइए हम आगे की ओर चलेंगे और दोनों हाथों को एक साथ ऊपर की ओर लाते हैं। दोनों हाथों आप एक साथ सीधा कीजिए, अंगुष्ठ को तर्जनी से मिलाइए, शेष अंगुलियां हमारी एक साथ मिली हुई है। किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले हम लोग किसी न किसी मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो आइए हम लोग ओमकार की चैटिंग करते हैं। कम से कम 3 बार आप ओमकार कीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृताय। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ अश्वतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। कुछ देर हम लोग शांत रहते हैं
बिल्कुल सहज भाव में कुछ देर रुकें। फिर धीरे धीरे हम लोग अपनी दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलते हुए एक साथ ऊपर की ओर लाते हैं। शुभ संकल्पों के साथ हम आप दोनों हाथों को एक साथ मिलाते हैं। प्रसन्नता के साथ मन में विचार कीजिए कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस धरा पे परमात्मा की दी हुई जो भी दिव्य औषधियाँ हैं, दिव्य वातावरण है, आनंदमय ऊर्जा एवं शक्ति के स्रोत हैं, वो सब हम लोग अपने हाथों में कलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे संकल्पों के साथ हम लोग धीरे धीरे हाथों को नीचे की ओर लाते हैं और फिर इसे अपनी मुखमंडल पे लगाएं, आभा मंडल पे लगाएं। दोनों हाथ की पंजों से आप गले से होते हुए धीरे धीरे इसे नीचे की ओर लाएं। पूरे शरीर से हम लोग अपने हाथों को स्पर्श कराते हैं। हाथों से शरीर को पूरा स्पर्श कराएं, कहीं भी कोई भाग ना बचने पाए। जहाँ जहाँ हमारे हाथ जाए पूरे भाग को आप स्पर्श कराएं। और अब आराम से सहजता के साथ आप अपनी आंखों को खोल दीजिए। तो आइए, सत्र का शुरुआत हो चुका है और हम सभी लोग एक निरोगमय जीवन, एक प्रसन्नमय जीवन जीना चाहते हैं। तो हमें क्या करना है? योग करना है, प्राणायाम करना है। तो हम आपको बता दें, ये जो मानसिक एवं शारीरिक तनाव से मुक्ति की जो हमारे 3 दिन के ये जो सत्र हैं, तो दूसरा दिन जो आज है, आपको इसमें क्या करना है? हमने कल भी बताया था आपको कि अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, हम लोगों ने शुरू में ओमकार किया। तो जब हम ओमकार की सेटिंग करते हैं, हम ओमकार करते हैं, तो याद रखिए, एक बार जब व्यक्ति ओमकार करता है, एक बार ओमकार करने से शरीर में 1,11,000 समथिंग बार वाइब्रेशन होती है। जब किसी मनुष्य के शरीर में इतना बार जब वाइब्रेशन होगा, जब घर्षण होगा, तो सोचिए क्या उसके शरीर में कोई रोग रह जाएगी, या फिर वह व्याधियों से घिरा रहेगा, या फिर मानसिक तनाव से परेशान रहेगा? ऐसा कदापि नहीं। आप अपने मानसिक तनाव को दूर करना चाहते हैं तो आप कम से कम 5 से 7 बार आप मेरे साथ कीजिए। आइए शुरुआत करते हैं। सीधे बैठ जाए, हाथों को सीधा करके एक बार ओमकार कीजिए, फिर कुछ देर शांत रहिए और मन में शुभ संकल्प कीजिए। इस तरीके से हमारे साथ आप 5 बार ओमकार कीजिए। किसी भी तरह की मानसिक तनाव है, आप कितने भी डिप्रेस क्यों ना हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आइए गहरी सांसों को भरें। कुछ देर आप शांत रहें। एक बार हम ओमकार करते हैं और फिर 30 सेकंड तक हम बिल्कुल सहज रहते हैं। 20 सेकंड तक आपको सहज रहना है। इसी तरीके से आप फिर से गहरी सांसों को भरें, कम से कम 3 to 5 टाइम। सभी तरीके मानसिक तनाव से मुक्त होइए। फिर आप कुछ देर शांत रहें। मन में पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं। एक बार जब आप ओमकार करें, एक बार जब आप ओम का गुंजन करें, एक बार जब हम ओम की चैटिंग करें, तो कुछ देर हम बिल्कुल शांत रहते हैं। आंखें हमारी बंद होती है। एक बार फिर से गहरी सांसों को भरें। बिल्कुल शांत, सहज भाव में, मन में पूरी प्रसन्नता, मुख पे पूरी प्रसन्नता, और प्रसन्नता के साथ सारी चीजों को भूल करके केवल ओमकार की चैटिंग पे ध्यान को केंद्रित कीजिए। एक बार फिर से गहरी सांस भरें। बिल्कुल सहज हो जाएं, शांत। किसी को बहुत चिड़चिड़ापन हो, बहुत गुस्सा आता है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, मन स्थिति ठीक नहीं है,
वह बिल्कुल डिप्रेस हमेशा रहता ही है। कुछ नहीं करना है, उन्हें प्रतिदिन कम से कम 5-7 बार लेकर के 10 से 12 बार तक इस तरीके से ओमकार करना है और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को मिलाना है। याद रखिए, मानसिक तनाव से मुक्ति चाहते हैं तो आप रोज इस ओमकार की चैटिंग कीजिए, जिससे कि हमने बताया है कि एक बार जब व्यक्ति ओमकार कर लेगा तो 1000, 1,11,000 समथिंग बार वाइब्रेशन आपके शरीर में होगी, जिससे कि बड़ी से बड़ी रोग, शारीरिक व्याधियां भी दूर होती है और मानसिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ व मजबूत होता है। आइए अगला अभ्यास करेंगे। हम कुछ नहीं करते, बिल्कुल सीधे हम बैठे, आराम से दोनों पैरों को सीधा कर दीजिए इस तरीके से, और हम फिर एक एक पैरों को आराम आराम से फोल्ड करते हैं। याद रखिए, आप जिस भी आसन को करें, जिस भी अभ्यास को करें, आपका जो मेथड है, आपकी जो विधि है, वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। हमने क्या किया, हम वज्रासना लगा दिए। अब देखिए, हम वज्रासना की स्थिति में बैठे हैं। अब हमें वज्रासना की स्थिति में बैठ करके रैबिट पोज, शशांक आसन करने। ये इसलिए करना है क्योंकि इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, और साथ ही साथ जो लोग वज्रासन में बैठते हैं तो वज्रासना के भी लाभ आपको मिलते हैं। आइए एक बार फिर से हम लोग अगली अभ्यास की ओर चलेंगे। गहरी सांसों को भरें, धीरे धीरे आप दोनों हाथों को प्रसन्नता के साथ आराम आराम से पीछे की ओर ले जाएं। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे आप हाथों को नीचे लाएं, पृथ्वी से लगाते हुए जितना आप आगे ले जा सकते हैं धीरे धीरे इसे ले जाएं, आराम आराम से। मस्तक को अपनी फर्श पे लगाएं। इस तरीके से आपको एक एक अभ्यास कम से कम 5 से 7 बार करनी है। और याद रखिए, एक बार फिर से गहरी सांसों को भरें और आप शनै शनै स्लोली स्लोली पीछे की ओर चलें। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे हम वापस आते हैं। हाथ की पंजों को फर्श से लगाएं, आराम आराम से सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे पूरा नीचे की ओर आएं। हाथों को जितना आगे ले जा सकते हैं आप पूरा ले जाएं। मस्तक को जमीन से लगाएं और कम से कम 30 सेकंड आप इसमें रुकने का अभ्यास कीजिए। प्रतिदिन इसे आपको करना है। जब हम एक बार करेंगे आराम आराम से 5 सेकंड से लेकर के 30 सेकंड तक आपको रुकने का अभ्यास करना है, और कम से कम 3 से 5 बार आप बिल्कुल तनाव से मुक्त हो जाएंगे। आपके पेट का सिस्टम भी अच्छा हो जाएगा, कंसंट्रेशन अच्छा हो जाएगा, गुस्सा नहीं आएगा। धीरे धीरे वापस। कुछ लोग बहुत गुस्सा करते हैं, क्यों करते हैं? तनाव होती है, उनका मन शांत नहीं होता है और बिल्कुल खिन्नता बनी रहती है उनके पूरे मनस्थिति में। तो वो क्या करते हैं? गुस्से हो जाते हैं, छोटी छोटी बात, अच्छी अच्छी बातें उनको बुरी लगने लगती है। तो क्या करेंगे आप? प्रतिदिन इस रैबिट पोज को आपको एक बार नहीं, कम से कम 5 से लेकर के 7 बार तक आपको इसका अभ्यास करना है। यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, 5 से 7 बार जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो इसमें भी आपको ध्यान देना है कि कम से कम एक एक अभ्यासों में आपको 3 से 5 सेकंड से लेकर के 20 से 30 सेकंड तक रुकने का भी अभ्यास करना है। तो ये तो एक ओमकार की चैटिंग, और दूसरा ये जो है आपका रैबिट पोज, इसे आपको प्रतिदिन करना है और इसे एक भी दिन छोड़ना नहीं है। आइए आगे की ओर चलेंगे। हमने कल बताया था, आज मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं कि शारीरिक रूप से एवं मानसिक रूप से दोनों से स्वस्थ होने के लिए हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। इस तरीके से सांसों को भर के मुच्छिया बनाते हैं। ध्यान से देखिए, अभी हम लोग आसनों की ओर चलेंगे। पहले हल्का सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। इस तरीके से जब हम सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो जिनकी अवस्था ज़्यादा है, जो लोग आसन नहीं कर सकते हैं, जो लोग
बहुत कठिन कठिन योगाभ्यास नहीं कर सकते हैं वो लोग क्या करेंगे, सूक्ष्म व्यायाम, क्योंकि वो भी शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, तो हम उनको क्या करा सकते हैं, कठिन आसन कठिन योगाभ्यास तो करा नहीं सकते, और हम उन्हें ऐसी चीज़ों को कराएं जिससे कि उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाए, शारीरिक रूप से वो स्वस्थ हो जाए, मानसिक रूप से वह स्वस्थ हो जाए। तो इसके लिए उन्हें आपको सूक्ष्म व्यायाम हल्के हल्के अभ्यास करा लेने हैं, और कोशिश कीजिए कि सूक्ष्म व्यायाम के जितने प्रक्रियाएं आपसे हो सके आप उनको आराम आराम से इस तरीके से रोज कम से कम एक एक अभ्यासों को 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार करा लेना है। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। आइए अब हम इसको करने के बाद क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं इसे। अब ये हमारी अगली स्थिति, तो इस तरीके से आप उनको भी कराइए और खुद भी करिए, क्योंकि जब आप खुद भी करेंगे तो आपके लिए भी तो ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो केवल जिनकी अवस्था ज़्यादा है या फिर जो शारीरिक रूप से ज़्यादा अस्वस्थ है उनके लिए, ये हर किसी को कर लेना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जब आप इसे रोज कर लेंगे तो आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करने के बाद आप बिल्कुल सहज भाव की ओर चलने लगेंगे, आप सहजता की ओर बढ़ने लगेंगे, आपका जो मन है वो बिल्कुल शांत व प्रसन्न होने लगेगा। तो इस तरीके से हमें हल्के हल्के थोड़े थोड़े जो सूक्ष्म व्यायाम के पैकेज हैं उसको कर लेने चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म व्यायाम कर लेने से भी आप शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। बस मन में एक संकल्प हो कि अब हमारी समस्याएं दूर जा रही है। सांसों के साथ किसी अभ्यास को करें तो भरती हुई श्वासों के साथ आप मन में संकल्प करें कि औषधियों को ले रहे हैं, दिव्य ऊर्जाओं को ले रहे हैं, आनंदमयी वातावरण को ले रहे हैं, शक्ति की स्रोत शक्ति को हम ले रहे हैं, ऊर्जाओं को ले रहे हैं, और अपनी हर बाहर जाती हुई सांसों के साथ अपनी शारीरिक अस्वस्थता को हम दूर कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य को दूर कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, जो मानसिक स्वास्थ्य हमारा अच्छा नहीं हो तो हम उसे दूर करें और हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से हम हमेशा पूरी तरीके से प्रसन्न रहें, पूरी तरीके से स्वस्थ रहें। तो इसलिए आप लोग थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं होता कि वज्रासन में ही बैठ के किया जाए, आप लोग इसको सुखासन सिद्धासन में भी बैठ करके कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, जो लोग सुखासन सिद्धासन में कर सकते हैं वो सुखासन सिद्धासन में करेंगे, और जो लोग वज्रासना में कर सकते हैं वो वज्रासना में करेंगे, क्योंकि वज्रासन करना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। आइए दोनों हाथों को पीछे ले आएं। जब हम वज्रासन करते हैं तो ध्यान दीजिए, वज्रासना करने से आपकी पेट की समस्त समस्याएं तो दूर होती है, साथ ही साथ आपका कब्ज उदर विकार जो है वो दूर होता है, आप गैस से परेशान नहीं रह सकते हैं, आप पेट से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और जब आपका पेट ठीक हो गया, जब आप पेट से ठीक होने लगेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें बिल्कुल ही सामान्य होने लगेंगी। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो भी हम कार्य करें बिल्कुल प्रसन्नता के साथ करें। लगातार थोड़ा थोड़ा हम लोग सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास को कर लेंगे। इस तरीके से हर प्रक्रियाओं को करना है, केवल सामान्य सांसों में आप कीजिए। ये कोई अभी सांसों के साथ बहुत ज़्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, सामान्य सांसों में एक एक दो दो बार हर प्रक्रिया को आप कीजिए, और 5 से 10 मिनट में इन सारी पैकेज को आप पूरा कर लेंगे। इस तरीके से जब आप 5 से 10 मिनट में इन सारी पैकेज को पूरा कर लेंगे आपको समस्याएं नहीं होंगी। ध्यान दीजिए, यह आपके लिए बहुत जरूरी है। लगातार कम से कम एक तरफ से 3 से 5 बार। तो जब हम हाथों से सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो हमने पिछली कक्षाओं में भी बताया है कि हाथ की अंगुलियों से लेके, पंजे से लेके, कलाई से लेके, कोहनी से लेके, कंधे से लेके स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, ब्रेन, ये जितनी समस्याएं होती है सबका निदान होता है। तो आप क्या करेंगे, रोज हल्के हल्के सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे जिससे कि आपका स्वास्थ्य अच्छा हो सके। आइए इसी तरीके से हम लोग पैरों से भी थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे, जो कि हमारे लिए जरूरी है। आप हाथों से तो सूक्ष्म व्यायाम करें ही, साथ ही साथ आपको पैरों से भी सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, जिनकी अवस्था ज़्यादा है वो हाथों को पीछे लगा लें इस तरीके से। जो ठीक है, जो स्वस्थ हैं, वो लोग हाथों को उस आप आगे ला सकते हैं, आप घुटनों के ऊपर इस तरीके से लगा सकते हैं। तो जो स्वस्थ हैं वो इस तरीके से बैठे, जो अस्वस्थ है वो इस तरीके से बैठ सकते हैं। आप क्या करें, अगर युवा है, किशोर है, तो बिल्कुल सीधे बैठे, सांसों को भरें, दोनों आप पैर के अंगुलियों को फोल्ड कीजिए। सांसों को भर के फोल्ड करना है, सांसों को बाहर करें तो खोल दीजिए। देखिए बहुत ज़्यादा इसको नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा इसका अभ्यास करना है, क्योंकि हमें थोड़ा थोड़ा ही अभ्यास अभी करना है।
5 से 10 मिनट, 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट में आप सारी चीज़ों को कीजिए इस तरीके से। पैर के पंजों को हमने आगे पीछे किया, ध्यान दीजिए, लगातार पैर के पंजों को हम आगे पीछे कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, इसे गोल गोल घुमाते हैं। पहले क्लॉकवाइज कीजिए और फिर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज कीजिए लगातार। जब आप इसे इस तरीके से करेंगे तो आपकी समस्याएं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी। आइए थोड़ा पैरों में जगह बनाएं, बहुत ज़्यादा इसमें इसका अभ्यास नहीं करना है। आइए थोड़ा सा कर लेते हैं, फिर हम आगे आसनों की ओर चलेंगे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर रुक गए। अब हम क्या करते हैं, आराम से थोड़ा इसको अंदर लाइए और बटरफ्लाई कीजिए। इस तरीके से आप ले जाएं, बटरफ्लाई कीजिए आराम आराम से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार आप इसका अभ्यास करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा करने के बाद क्या करेंगे, आसनों की ओर चलेंगे और आसनों को करने के बाद हम प्राणायाम की ओर चलेंगे। तो आइए अभी हम सीधे बैठ जाते हैं और अब हम चलेंगे आसनों की ओर। तो हमें क्या करना है, लेट करके थोड़ा सा आसन करना है। आइए अब आप क्या करेंगे कि पहले पीठ की बल आप लेट जाएं। पीठ की बल आपको लेट करके 1 से 2 आसन कर लेना। देखिए हम पीठ की बल लेट गए हैं, अब आपको भी लेट जाना है। अब हम इसमें एक एक अभ्यास को करेंगे। तो जो लोग शीर्षासन कर सकते हैं, देखिए जो शीर्षासन कर सकते हैं वो शीर्षासन करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं वो सर्वांगासन करेंगे, हलासन करेंगे, जिससे कि हमारी एकाग्रता भी बनी रहे और हमारा शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहे। जो ये कठिन अभ्यास नहीं कर सकते वो कुछ नहीं करेंगे, केवल साइकिल चला लेंगे आराम आराम से। शरीर को स्वस्थ रखना है, नस नाड़ियों को मजबूत रखना है, तो आप एक काम कीजिए, दोनों हाथों से दोनों पैर से इस तरीके से आप लगातार कम से कम 5 से 7 बार, देखिए कुछ ही चीजें करनी है इसमें, आपको बहुत ज्यादा नहीं करना है। फिर दूसरी ओर ये आराम आराम से आप इसको लगातार कम से कम 5 से 7 बार, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। बिना रुके आप इसका अभ्यास करेंगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। इस तरीके से हम लोग प्रतिदिन इसका अभ्यास करेंगे। ये अब हम क्या करेंगे, रुक जाते हैं। अब देखिए रुकने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें अगली स्थिति। तो जो आपकी अगली स्थिति, आप कुछ मत कीजिए, आराम आराम से एक एक पैरों को ऊपर लाएं धीरे धीरे। ये कुछ मत कीजिए, एक एक पैरों को आप आराम आराम से 5 से 7 बार ऊपर लाएं, फिर नीचे ले जाएं, ऊपर लाएं, फिर नीचे ले जाएं। इस तरीके से आपको इसको भी 5 से लेकर के 7 बार करना है। आइए आगे की ओर चलेंगे, इसी में हम लोग करेंगे नौकासन। तो आप कुछ मत कीजिए, दोनों हाथों को थाई के पास लाइए, गहरी सांसों को भरें, सांस भरते हुए ऊपर की ओर उठे। इस तरीके से आपको रोक करके रखना है। अब सोचिए आपको इसमें कुछ देर रुके रहना है, जिससे कि आपका कंसंट्रेशन बढ़े, आपकी एकाग्रता बढ़े। इसलिए आप इसमें कम से कम 30 सेकेंड तक रुकने का अभ्यास करें। वापस कम से कम 3 बार करना है आपको इसको। एक बार फिर से श्वासों को भरें, धीरे धीरे आप इसे ऊपर की ओर लाएं, हाथों को भी लाएं, पैरों को भी लाएं। कुछ देर आप रुके, रुकने के बाद फिर धीरे धीरे हम वापस कम से कम 3 बार, एक एक बार फिर कर लीजिए आराम आराम से। ये बहुत जरूरी है आपको। फिर वापस इस तरीके से आप 2 से 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। इसका अभ्यास करने के बाद फिर हम आगे की ओर चलेंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं। आराम आराम से सब लोग अपनी स्वेच्छा व सामर्थ्य अनुसार ही अभ्यास करें। दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए, कुछ नहीं करना है आपको, हाथों को सीधा कर दीजिए, पैरों को फोल्ड कीजिए। आराम आराम से आप लोग एक एक अभ्यासों को करेंगे। दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए पार्श्व भागों से, पैर की पंजों को मिला के रखिए, सांसों को भरिए, धीरे धीरे पैरों को दाईं ओर नीचे गिराएं, गर्दन बाईं ओर, वापस इसी तरीके से दूसरी ओर। अब देखिए जिधर हमारा पैर हम उधर गर्दन ले गए, ये स्थिति गलत है। पैर हमारा बाईं ओर तो गर्दन आ जाएगा दाईं ओर। फिर वापस दूसरी ओर, कम से कम 5 से लेकर के 7 बार तक आपको इसका अभ्यास करना है।
लगातार। इस तरीके से आपको रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर लेना है। आइए अब हम इसके दूसरे अभ्यास को न करते हुए तीसरे अभ्यास को करेंगे। एक तो पहला हम लोगों ने कर लिया, दूसरा आप ना कीजिए, तीसरा अभ्यास कीजिए। तीसरे अभ्यास के लिए क्या करते हैं, बहुत ही साधारण है, आप लोगों को करना है और जिनसे ना हो वो धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। आइए सांसों को भरिए, बाएं पैर को ले आइए, दाहिने हाथ के पंजों से पकड़िए, गर्दन दूसरी ओर, वापस। इस तरीके से हमें दूसरी ओर से भी करना है। फिर सांसों को भरिए, आराम आराम से इसका अभ्यास कीजिए, लगातार बिना रुके। कम से कम 2 से 3 बार आप रोज इसको करेंगे। रुक जाते हैं तो इस तरीके से आपको इसका अभ्यास रोज कर लेना है। अगली स्थिति, थोड़ा इसमें आप अगर थक गए हो तो थोड़ा रुक सकते हैं, इसके बाद हम लोग आगे की ओर चलेंगे। और जब आगे की ओर चलेंगे तो आराम से, कुछ नहीं करना है, थोड़ा आप सेटअप कर लीजिए। उसमें आपको अपनी क्षमता और सामर्थ्य अनुसार करना है। आइए दोनों हाथों को आप पीछे ले जाएं और सांसों को भरें। भरते हुए हम ऊपर की ओर उठेंगे। इस तरीके से आपको कम से कम 5 से 7 बार। 2 हो गए। फिर इसी तरीके से आगे बढ़िए, 3 लगातार, 4, 5। ध्यान दीजिए, जिसके कमर में दर्द है वो नहीं करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप जब रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास में अपनी लाएंगे तो क्या होगा कि फिर आपकी जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। इस तरीके से आपको इसका भी थोड़ा सा अभ्यास कर लेना है। और इसका जब आप अभ्यास करें तो फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम आगे की ओर चलेंगे और अगला अभ्यास करेंगे। हमने बताया है कि अभी हमें इसमें सर्वांगासन कहा जाता है कि शीर्षासन सभी आसनों का राजा है। और जो लोग शीर्षासन नहीं कर सकते हैं, सर्वांगासन कर लेंगे। सर्वांगासन से भी आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, मन ठीक हो जाएगा आपका। युवाओं के लिए बहुत जरूरी है, बच्चे जो हैं उन्हें तो हमेशा करना चाहिए। और जिनका सामर्थ्य करे कि नहीं हम कर सकते हैं वो भी करेंगे। हम केवल ये बोल दें कि बच्चे भी करें तो ऐसा नहीं कि केवल बच्चों के लिए ही है। आइए दोनों हाथों को आप सीधा कर दीजिए, सांसों को भरें, धीरे धीरे पैर को ऊपर लाएं, आराम से पैरों को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे ले जाएं। पैर को फोल्ड कीजिए, आराम से कमर को नीचे लाइए इस तरीके से। फिर पैरों को सीधा कर दीजिए। कम से कम 2 से 3 बार आप इसका अभ्यास कर लीजिए। एक बार फिर से सांसों को भरें, थोड़ा देर रुके, पैर फोल्ड, कमर को धीरे धीरे नीचे लाएं, पैरों को आराम से वापस ले जाएं। तो इस तरीके से आपको प्रतिदिन कम से कम 3 से 5 बार करना है। तो इतना तो आप करेंगे और इसके आगे की जो अभ्यास है आपको उसको भी करना है। तो अभी हम इसी में अगला अभ्यास कर लेंगे। हलासन कर लीजिए आप लोग, बहुत ज़रूरी है, जिससे थायराइड की समस्याएं भी दूर होती है। हाइट, छोटे बच्चे जो हैं उनके हाइट में भी परिवर्तन होता है, साथ ही साथ हमारी एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक है। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसके पास एकाग्रता रहेगी वही पैरों को पीछे ले जा करके रोकेगा। तो आइए एक बार फिर से हम लोग आगे चलेंगे हलासन की ओर। आराम से सांसों को भरें, धीरे धीरे पैरों को हाफ लाएं, फिर सीधा कर दीजिए इस तरीके से। और करने के बाद क्या करते हैं, धीरे धीरे इसको ऐसे लाते हैं, आराम से कमर के पास से इसको फोल्ड कीजिए, धीरे धीरे नीचे लाएं, आराम आराम से इस तरीके से। फिर क्या करते हैं, पीछे ले जाते हैं। करने के बाद आप आराम से इसको, आप हाथों को आगे भी लगा सकते हैं। कुछ देर रुके। इसको करने के बाद आपको इसमें कुछ देर रुकना है। हाथ नीचे,
पैर को धीरे धीरे आप वापस लाएं, इस तरीके से कमर को लगाएं और आराम से इसको नीचे पहुंचा दीजिए। इस तरीके से इसको भी आपको रोज़ कम से कम 2-2 बार इसका अभ्यास कर लेना है। आइए एक बार फिर से हम लोग इसका अभ्यास करते हैं, सब लोग कीजिए। जिनका सामर्थ्य हो वो करे, जिनका सामर्थ्य नहीं है वो लोग आराम से थोड़ा थोड़ा देखें। सीधा कर दिया, अब धीरे धीरे इसको फोल्ड कीजिए। पैर का घुटना बिल्कुल सीधा, फोल्ड नहीं होना चाहिए, घुटनों को सीधा रखना है। इस तरीके से धीरे धीरे नीचे लाना है। आप चाहे तो स्पर्श करा सकते हैं ऐसे, फिर धीरे धीरे हम इसे पीछे ले जाते हैं। वापस पैर को आराम से उठाएं, इस तरीके से कमर को लाएं, फिर धीरे धीरे पैर को नीचे ले जाएं। इस तरीके से आपको थोड़ा सा मेहनत करना है और हलासन को भी आपको रोज 2 से 3 बार कर लेना है। आइए आगे की ओर चलेंगे। अब हम पेट की बल लेट करके थोड़ा सा अभ्यास करेंगे। तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको आराम से आप इस स्थिति में आ जाएं। देखिए बहुत जरूरी है, आराम से आप जब इस स्थिति में आ जाएं तो पैरों को सीधा कर दीजिए। धीरे धीरे आप अपनी पैरों को सीधा करके बिल्कुल इस अवस्था में आ जाएं। थोड़ा देर के लिए आप रुके, जिनको थकान है वो थोड़ा रुक सकते हैं और जिनको थकान नहीं है वो लोग आराम से धीरे धीरे अभ्यास की ओर बढ़ेंगे। हम लोग दोनों हाथों को आगे की ओर ला के रखे हैं। कुछ नहीं करना है, आपको आराम से केवल पेट की बल लेट जाना है। बाईं हाथ को नीचे और दाएं को ऊपर, बाएं हाथ के पंजे के ऊपर दाईं हाथ का पंजा हो और सांसों को भरते हुए आप आराम आराम से एक एक पैरों को फोल्ड कीजिए। रोज कर लेना, ये सब तो बहुत जरूरी है। धीरे धीरे अभ्यास कीजिए। शरीर हमारा स्वस्थ कैसे रहे, शरीर हमारा निरोग कैसे रहे, हम शरीर में किसी भी रोग से परेशान न रहे, चाहे वो कमर दर्द हो, चाहे वो पेट की समस्या हो या फिर जोड़ों के दर्द हो, तो हम किसी समस्याओं से परेशान न रहें। इसके लिए हमको थोड़ा सा योगाभ्यास करना है। जब हम योगाभ्यास करेंगे तो शारीरिक रूप से हम धीरे धीरे स्वस्थ होते हैं। पहले एक एक पैर से किया और फिर क्या करते हैं हम लोग धीरे धीरे इसे दोनों पैरों से करते हैं। अब आप दोनों पैर से, हम योगासन जब करते हैं तो शारीरिक रूप से हम और आप स्वस्थ रहते हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको प्राणायाम करना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको ओम की चैंटिंग करनी है, आपको थोड़ा देर के लिए शवासन की स्थिति में लेट करके खुद का आत्म परीक्षण, खुद का आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा। क्योंकि जब हम खुद का आत्म परीक्षण एवं खुद का आत्मनिरीक्षण करना शुरू कर देते हैं, जब हम अपने बारे में जानना शुरू करते हैं, तब जाकर के फिर हम अपने बारे में जानने के बाद अपने बारे में निर्णय लेते हैं और सही गलत जो भी निर्णय होता है उस पर हम कार्य करते हैं। तो इस तरीके से अपने बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं। अभी हमने क्या किया, धीरे धीरे हम लोग हाथों को नीचे लगा के केवल पैरों को फोल्ड कर रहे थे। अब आप क्या करें, इसको चेंज कर सकते हैं। कुछ लोग इस अवस्था में केवल रुके। देखिए आप इस तरह से कम 5 मिनट इसी तरीके से रुकिए। पैर की पंजों को बिल्कुल सीधा रखिए, हाथों को जोड़ के इस तरीके से रख सकते हैं आराम से, या फिर हाथों को आप मुट्ठियां बनाएं और सामने बिल्कुल किसी एक बिंदु पर ध्यान को केंद्रित कीजिए और महसूस कीजिए कि आपके शरीर में हलचल ना हो। आप बिल्कुल शांत, आंखें खुली हुई, दृष्टि बिल्कुल सीध में किसी एक बिंदु पे बिल्कुल ध्यान को केंद्रित करें और इस अवस्था में 1 मिनट से लेकर के 2 से 3 मिनट तक आप रुकने का अभ्यास कीजिए। ध्यान दीजिए, कोहनी हमारी बिल्कुल जिस स्थिति में है आपको बिल्कुल ऐसे ही बना के रखना है। इसको डाउन नहीं करना है, ये बिल्कुल 90 के एंगल में होनी चाहिए और पैर का पंजा पीछे से आपका मिला हो। तो कुछ देर आप इस स्थिति में रुके। रोज इसका अभ्यास करेंगे कम से कम 3 से 5 बार
और फिर इसको करने के बाद हाथों को आप यहाँ लाके फिर से दोनों पैरों को आप एक साथ फोल्ड कर सकते हैं। तो इससे तो होता है, देखिए हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते हैं। जो कमर दर्द के पेशेंट हैं, जिनके कमर में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए लाभकारी है। जिनके जोड़ों में दर्द है उनके लिए भी यह लाभकारी है, क्योंकि जब हम घुटनों से पैरों को फोल्ड करते हैं तो हमको क्या होता है, आराम मिलता है। आप वापस आ जाइए इस तरीके से, थोड़ा देर आप रुकें। अब देखिए थोड़ा देर रुकने के बाद हम फिर आगे की ओर चलेंगे। अभी हम लोग पीठ की बल लेट करके हम लोगों ने किया था नौकासन। इसी तरीके से अब हमें पेट की बल लेट करके करना है विपरीत नौकासन। देखिए दोनों नौकासन है, बस नाम बदल गया है। पीठ की बल है तो नौकासन, पेट की बल है तो विपरीत नौकासन। आप क्या कीजिए, दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए इस तरीके से। सांसों को भरें, आगे से हाथों को पीछे से पैरों को उठाएं और 5 सेकंड से लेकर 10 सेकंड तक रुकने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे आप वापस आएंगे। एक बार फिर से सांस भरें, धीरे धीरे ऊपर, वापस। आप कम से कम 2 से 3 बार कर लीजिए। और ध्यान दीजिए कि जब हम एक बार इसका अभ्यास करें तो कम से कम 5 सेकंड रुकने का कोशिश करेंगे। वापस एक बार फिर आराम आराम से वापस। इस तरीके से आपको लेट करके विपरीत नौकासन रोज कर लेना है। आइए आगे की ओर चलेंगे, अगला अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को आप कंधों के पास लगाएं। हम करेंगे भुजंगासन। आप क्या कीजिए, कम से कम रोज 3 से 5 बार आप भुजंगासन करेंगे। सांसों को भरें, बिल्कुल सीधे हाथ की कोहनी हो जाए आपकी, इस तरीके से आप लगा सकते हैं। पैर के पंजे मिले हों, गर्दन आसमान की। वापस कम से कम 3 बार तो आप जरूर कीजिए। एक बार फिर कीजिए। सांसों को भरते हुए धीरे धीरे आप ऊपर आए, दोनों हाथ की कोहनी को बिल्कुल सीधा कर दीजिए। अभी आपको इतना करना है। जो लोग पहली दूसरी बार करें वो थोड़ा करेंगे इस तरीके से। आराम आराम से आप इसको रोज कम से कम 3 बार कीजिए। देखिए बहुत ज्यादा योगाभ्यास नहीं करना है। शारीरिक रूप से अगर आप स्वस्थ नहीं है तो स्वस्थ रहने के लिए केवल योग करना है, प्राणायाम करना है। और अगर ज्यादा कर लेंगे तो अस्वस्थ भी हो सकते हैं। इसलिए आप क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ही 1-2 बार केवल अभ्यासों को करेंगे। अब हम चलेंगे इसमें आगे की ओर। तो आगे जो चलना है बहुत ही आसान है। दोनों पैरों में आप केवल थोड़ा सा जगह बना लीजिए। जगह बनाने के बाद हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को पीछे लगाते हैं। एक बार फिर से आप सांसों को भरिए, धीरे धीरे ऊपर की ओर आए। गर्दन को दाएं कंधे की ओर और बाएं कंधे की ओर आपको घुमाना है। एक बार आप धीरे धीरे इसको घुमाएं। कम से कम एक तरफ से 2 से 3 बार आपको घुमाना है। और जब आप एक बार उठें तो कोशिश करें कि आप 2 से 3 बार इसे घुमाएं। और लगातार बिना रुके आपको इसको 2 से 3 बार थोड़ा थोड़ा कर लेना है। फिर धीरे धीरे हम वापस आते हैं। तिर्यक भुजंगासन के बाद हम फिर वापस आते हैं और कुछ देर आप रुकें। एक अभ्यासों के बाद हम थोड़ा देर रुकेंगे और फिर धीरे धीरे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए आगे की ओर चलते हैं। अब हम करेंगे थोड़ा सा भुजंगासन की अगली स्टेप को। हाथ की पंजों को आप आगे रखें, बायां पंजा नीचे, दायां पंजा बाहीं के ऊपर हो। सांसों को भरें, धीरे धीरे आराम आराम से इस तरीके से उठें। थोड़ा देर रुकें, वापस एक बार फिर करेंगे। सांसों को भरें, धीरे धीरे आप ऊपर की ओर आए। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे वापस। कम से कम 2 से 3 बार आप इसका अभ्यास कीजिए। वापस इस तरीके से आपको रोज कम से कम 3 बार से लेकर के 5 बार तक इसका अभ्यास करना है। इसका अभ्यास करने के बाद आप कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे लेटे रहें। केवल पैर को फोल्ड कर दीजिए इस तरीके से। अब आप पैर को फोल्ड करने के बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। इसको एक तरफ इसको गिराइए,
इस तरीके से रोज हम लोग कम से कम 3 बार से लेकर के 5 बार एक तरफ से कर लिया करेंगे। ये इतना करने के बाद आप फिर से पैर को सीधा कर दीजिए। सीधा करने के बाद हम कुछ देर रुकें। अब देखिए, इसमें जब ज़्यादा थकान हो जाए तो आप क्या करेंगे, बिल्कुल इसी अवस्था में रहेंगे, केवल बाई पैर को फोल्ड कीजिए इस तरीके से और आराम से जैसे बच्चा घर में सोता है इस तरीके से आप कम से कम 1 मिनट से लेकर के 3 मिनट तक आप इस अवस्था में रहें। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, मुख को अपनी बंद रखेंगे, नासिका द्वारा सांसों का आवागमन होता है और बिल्कुल आराम से आप कुछ देर इसी अवस्था में बने रहें। धीरे धीरे आपकी जो भी थकान है वो क्या होगी, कम हो जाएगी। आप फिर से पूरी तरीके से ऊर्जा से परिपूर्ण हो जाएंगे। इस तरीके से आपको कम से कम बाल आसन को भी रोज कर लेना है, 3 से 5 बार से लेकर के 5 से 7 बार। आइए अब हम पैर को सीधा करते हैं, आराम से दोनों हाथों को कंधों की पास लगाते हैं, सांसों को भरें इस तरीके से, आराम से उठ करके बैठ जाना है। आप धीरे धीरे आपको उठ करके बैठना है। इस तरीके से हम लोग थोड़ा थोड़ा अभ्यास अपनी क्षमता व सामर्थ्य अनुसार प्रतिदिन कर लिया करेंगे कि जब हम अपनी क्षमता व सामर्थ्य अनुसार प्रतिदिन योगाभ्यास व प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा प्राणायाम कर लेंगे तो हमारी सारी समस्याएं धीरे धीरे क्या होंगी, दूर हो जाएंगी। आइए आगे की ओर चलेंगे। अब हम करेंगे प्राणायाम। देखिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना है, तनाव से मुक्त होना है, वो किसी भी तरह का तनाव हो तो योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे, साथ ही साथ हमारा आहार कैसा हो, हम डाइट क्या लेते हैं, हमारी दिनचर्या कैसी है, हमारे सोने का क्या समय है, हमारे उठने का क्या समय है, इन सारी चीज़ों को मुझे ध्यान से सुनना है एवं प्राणायाम करते रहना है। आइए आप सीधे बैठ जाएं। आज हम लोग 5 से 7 प्राणायाम हम लोगों को तो प्रतिदिन करना चाहिए और हम क्या करेंगे, आज कम से कम 5 प्राणायाम के बारे में आपको बताएंगे जिससे कि आप तनाव से मुक्त रह सकें। आइए आप बिल्कुल सीधे बैठ जाएं, हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में लगाएं, कमर कंधा गर्दन एक सीध में रखें, केवल आपको गहरी सांस लेना है व छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम, लगातार सांसों को लीजिए और छोड़िए, मुख को बंद करके नासिका द्वारा सांसों को लेना है व छोड़ना है। आंखें हमारी बंद होती है, ध्यान आज्ञा चक्र पे, मुख पे पूरी प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, प्रीति पूर्वक प्रेम पूर्वक आप निरंतर गति से सांसों को लीजिए व सांसों को छोड़िए। कोशिश कीजिए जितनी देर में हम सांसों को भरें उससे दुगने समय में हम सांसों को बाहर करेंगे। 1 सेकेंड में हम सांसों को भर पाते हैं तो कोशिश करेंगे कि 2 सेकेंड में हम सांसों को बाहर करेंगे। लगातार आप कम से कम 1 से 2 मिनट कीजिए इसका अभ्यास। कितना भी तनाव में व्यक्ति हो, कितना भी चिंता से परेशान हो, वो लोग प्रतिदिन भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे और रोज कम से कम 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे। बहुत ज़्यादा जो डिप्रेशन के शिकार हों वो लोग इसे 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक इसका निरंतर अभ्यास करेंगे। अभ्यास तो रोज आपको करना ही है। साथ ही साथ देखिए, तनाव का और जो हमारी डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है, जो हमारी शारीरिक रूप से हमें अस्वस्थ करता है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारा समय से सोना नहीं होता है, समय से उठना नहीं होता है। लगातार प्राणायाम करते रहे। जो व्यक्ति समय से नहीं सोता है, समय से नहीं उठता है, न तो उसके खाने का समय है, न तो उसके उठने का समय है, न उसकी शौच का समय है, तो वह व्यक्ति क्या करता है कि अपनी मन से अपनी दिनचर्याओं को जैसे भी वह चाहता है उस तरीके से उसमें रम जाता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, तनाव से ग्रसित होता है, रोगों से परेशान होता है और हमेशा रोग उसके शरीर में बना रहता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि प्राणायाम तो करना है, योग तो करना है, साथ ही साथ आपको देर रात तक नहीं जगना है, आपको सोने से 2 घंटे पहले भोजन कर लेने हैं। इन सब बातों को भी आपको ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा फ़ोन, बहुत ज़्यादा आप टीवी, बहुत ज़्यादा लैपटॉप के सामने अगर आप रहेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप चिंता से ग्रसित होंगे, तनाव से ग्रसित होंगे और फिर आप धीरे धीरे
उसी के शिकार होते जाएंगे, जिससे कि मुक्त होना थोड़ा कठिन हो सकता है। तो आइए आगे की ओर चलेंगे। जो अगला प्राणायाम है, जो अगली क्रिया है प्राणायाम की, हम उसको करेंगे। तो जो प्राणायाम अगला जो है वो हमें कपालभाति करना है। कपालभाति की क्रिया हमें क्या करनी है? रोज कम से कम 10 मिनट करना है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं तो कपालभाति को हमको कम से कम 10 मिनट करना है, क्योंकि कपालभाति एक ऐसा प्राणायाम की क्रिया है जिसे करने मात्र से आपके शरीर के 99% जो व्याधियां होती है वह दूर हो जाती हैं। आइए हम सीधे बैठ जाते हैं। हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में फिर से आप लगाएं। मुख को बंद कीजिए। केवल नासिका द्वारा आपको सांसों को छोड़ना है, बाहर करना है। इस तरीके से कम 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। रोज आपको 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकंड में 60। जो लोग पहली बार कर रहे हैं कोई बात नहीं है, 1 मिनट में 60 की जगह 40 स्ट्रोक हो तो भी ठीक है। आप धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। जिनको उच्च रक्तचाप की समस्याएं हो वो लोग इसको बहुत ही धीरे धीरे स्लोली करेंगे। माताएं बहनें मासिक धर्म के समय इसे नहीं करेंगी। ऑपरेशन कराने के बाद 4 से 6 महीने इसको नहीं करेंगी। जिन भाई बहनों को सर में दर्द रहे बहुत तगड़े से, उस समय सर दर्द के समय कभी कभी अचानक सुबह में सर में दर्द होता है, उस समय हम इसका अभ्यास नहीं करेंगे। हमें उस समय अनुलोम विलोम कर लेना है, भ्रामरी कर लेना है, भस्त्रिका कर लेना है। इस तरीके से हम उन लोगों को भी बताएंगे और समझाएंगे जो लोग गलत करते हैं। इस तरीके से आपको रोज कम से कम कपालभाति की इस क्रिया को 5 मिनट से लेकर के 10 से 15 मिनट तक आपको इसका अभ्यास करना है। यह आपके लिए बहुत जरूरी है। जो अगला प्राणायाम आपके लिए बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिए, नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन केवल करने मात्र से, जिसे अनुलोम विलोम भी कहा जाता है, केवल इसे कर लेने मात्र से हमारे शरीर के 72,72,10,202 से 210 उपनाड़ियां परिशुद्ध होती है। तो आप सोचिए, हम केवल एक प्राणायाम को कर लेने से जब करने बैठते हैं तो हमारे शरीर की इतनी ढेर सारी जो नब्ज़ जब परिशुद्ध होती हैं तो फिर हम बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। चाहे वह मानसिक रूप से हम तनाव से ग्रसित हो या शारीरिक रूप से परेशान हो, हर तरीके से हम कहीं ना कहीं स्वस्थ हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है? बहुत ही आराम से आप दाहिने हाथ को ऊपर लाएं, तर्जनी अंगुली को अंगुष्ठ की मूल में लगाएं, अंगुष्ठ भाग को आप नासिका के पास ले आएं, छिद्रों को बंद कीजिए और बाईं ओर से सांसों को शुरू कीजिए लेना। बाईं ओर से सांसों को धीरे धीरे भरिए और बाईं नासिका को बंद कीजिए। दाईं नासिका द्वारा सांसों को धीरे धीरे आप बाहर कीजिए। एक बार फिर जिधर से हमने बाहर किया उधर से फिर आप सांसों को भरें और धीरे धीरे दूसरी ओर से बाहर कीजिए। बाईं ओर से लेना है, दाईं ओर से छोड़ना है, दाईं ओर से छोड़ करके बाईं ओर से। तो कहने का अर्थ ये कि जब हम बाईं ओर से लेते हैं, दाईं ओर से छोड़ते हैं और फिर दाईं ओर से लेकर के ही बाईं ओर से जब हम छोड़ते हैं, तब जा करके यह हमारा एक चक्र कहलाता है। और इस तरीके से मतलब एक आवृत्ति होती है यह। हम इस तरीके से रोज कम से कम 100 से लेकर के 150 से लेकर के 200 आवृत्ति करें। ध्यान दीजिए, जब आप इतना अभ्यास करेंगे तभी आप अपनी व्याधियों से मुक्ति पा सकते हैं, अपनी रोगों से आप लड़ सकते हैं, रोगों को दूर भगा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जो लोग बहुत ज़्यादा एजेड है, जिनकी अवस्था ज़्यादा है, हाथों को ज़्यादा देर ऊपर नहीं कर सकते हैं, वो लोग हाथों को इस तरीके से नीचे करके धीरे धीरे सांसों को लेंगे। मगर ध्यान देना है, हम जब भी प्राणायाम करने के लिए बैठे, हमारा कमर, कंधा, गर्दन बिल्कुल सीध में हो। बाईं ओर से सांसों को लीजिए, सांसों को दाईं ओर से बाहर कीजिए। तो आप हाथों को इस तरीके से भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक अगर आपको करना है तो आप हाथों को इस तरीके से नहीं रख सकते। आपका अभ्यास न होने के कारण आपको इसमें असहज महसूस होगा, इसलिए आप हाथों को धीरे धीरे नीचे ला सकते हैं ऐसे। और भी जिनको बहुत ज़्यादा समस्या होती है, जो कैंसर जैसे, एड्स जैसे रोगों से, कोलाइटिस जैसे रोगों से परेशान है, वो लोग क्या करेंगे?
वो लोग अगर थक जाएं तो हाथों को इस तरीके से लगा लेंगे, थोड़ा सा हाथों का आलंबन ले लेंगे और लगातार इस तरीके से अभ्यास करते रहेंगे। तो ध्यान दीजिए, आप सुविधा व क्षमता अनुसार अपनी सामर्थ्य अनुसार ही योग व प्राणायाम को करेंगे। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 5 मिनट से लेकर के 10 मिनट तक आपको नाड़ी शोधन की क्रिया को करनी है, इस प्राणायाम को करना है। तो ये 3 प्राणायाम जो आपने देखा ये तो आपके लिए जरूरी है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे वो लोग अनिद्रा से परेशान हो, नींद नहीं आती है उनको, गुस्से का शिकार हो, बात बात में गुस्सा आती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज्यादा है, याददाश्त कमजोर हो चुकी है, रात रात भर जगते हो, ऐसी समस्याएं जिनके साथ हो। सोचिए, जो व्यक्ति रात में सो ही नहीं पाता है, जो व्यक्ति को नींद ही नहीं आता है, कहीं ना कहीं वो तनाव से तो ग्रसित हो ही जाएगा। और केवल मानसिक रूप से वो ग्रसित नहीं होगा, बल्कि शारीरिक रूप से वो भी बीमार हो सकता है। इसलिए आपको इन सारी चीज़ों से मुक्त होने के लिए, इन सारी व्याधियों से मुक्ति पाने के लिए, शरीर व मन को स्वस्थ रखने के लिए आपको रोज कम से कम 10 बार से लेकर के 20-20 बार आपको भ्रामरी प्राणायाम करना है। आइए अब आप दोनों हाथों को इस तरीके से ऊपर लाएं। देखिए, हमने दोनों हाथों को ऊपर लाया, दोनों हाथ की जो तर्जनी अंगुली है ये हमारे माथे पे, मस्तक पे आप इसे लगाएं। अंगुष्ठ भाग से आप कान की कीप को बंद कीजिए और शेष अंगुलियां जो तीनों होती है वह हमारी आंखों पे होती है। मगर ध्यान देना है कि करते समय आंखों को बहुत ज्यादा तेजी से आपको नहीं दबाना है, आप केवल सहजता पूर्वक इसको ऊपर रखेंगे। अब हम गहरी सांस भरते हैं, मुख को बंद करके नासिका द्वारा भंवरे की तरह गुंजन करते हुए हमें सांसों को बाहर करना है। तो आइए हम लोग 3 बार भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। करने के बाद आप कुछ देर शांत रहेंगे। इस तरीके से हमें रोज भ्रामरी प्राणायाम कम से कम 10 बार से लेकर के रोज 15 से 20 बार करना है। देखिए, जब हम किसी रोग से परेशान हो तो उस रोग के लिए जो हमें आसन करने हो, जो प्राणायाम करने हो, उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी है। थोड़ा रुक रुक कर सकते हैं, थोड़ा विराम के बाद कर सकते हैं, मगर कोशिश कीजिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए, जिससे कि हम अपनी रोग पे, अपनी व्याधियों पर विजय प्राप्त कर सकें। इस तरीके से करने के बाद कुछ देर शांत रहें, फिर दोनों हाथों को आप एक साथ मिलाएं। लगातार इस तरीके से जब आप 20 बार करें, तो अभी तो हम क्या किए, रुक गए। अभी आपको रुकना नहीं है, इसी में आपको बने रहना है। और 3 बार आप उद्गीत भी कर लिया करेंगे, जो कि सबको पता है, हमने शुरू में ओमकार चैटिंग किया है। तो ओमकार आप उद्गीत जो प्राणायाम है तुरंत भ्रामरी के बाद कर लिया करेंगे, और इसे भी कम से कम 10 से 15 बार, 20 बार आप कीजिए, जिससे कि आप पूर्ण रूप से तनाव से मुक्त हो सके, पूर्ण रूप से शरीर से स्वस्थ हो सके, पूर्ण रूप से मानसिक विकृतियों से निवृत्त हो सके। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। बहुत सी चीज़ें हैं, अभी बहुत से अभ्यास आपको कराने हैं, क्योंकि आज दूसरा दिन है। कल हम लोग सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे, क्योंकि सूर्य नमस्कार कर लेने से शरीर, कहते हैं, शरीर को संपूर्ण आरोग्य की प्राप्ति होती है, जिससे शरीर को संपूर्ण आरोग्य मिलता है। तो इसलिए कल हम लोग थोड़ा सा सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। कुछ आसनों को भी किया जाएगा, शीर्षासन वगैरह भी हम लोग कल करेंगे, चक्रासन वगैरह भी करेंगे, वृक्षासन वगैरह, ये सब कल हम लोग करेंगे, क्योंकि यह भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए, आज का समय हो चुका है और हम लोग रोज प्रतिदिन सुबह 6 बजे मिलते हैं। तो इसलिए आज का जो सत्र है, आपका समय आज यहीं पे पूरा होता है। अगली सुबह में आपसे हम फिर मिलेंगे, और तब तक आप बिल्कुल स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें व निरोगी रहें। आप अपनी स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ऐसी हम कामना करते हैं। और एक बात, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा समस्या हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, या फिर तनाव मुक्ति से जो पहले दिन की शिविर है वो आप देखना चाहते हो, तो योगी ज्वाला के YouTube चैनल पे आप देख सकते हैं। आप उस पर पहले दिन की वीडियो आपको मिल जाएगी।
दूसरी बात ये है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि हम समाज के हर वर्ग तक इस योग सत्र को पहुंचा करके, हर जनमानस में हम पहुंचा करके जनमानस में हम लोगों को स्वस्थ बनाएं और प्रसन्न बनाएं। ऐसा हमारे जीवन का उद्देश्य है। तो आइए, आज के लिए पूरा होता है। सभी लोग अगली सुबह में कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम शांति।